नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल सारू अकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर जनरेशन में जो आज आप वर्तमान स्वरूप कंप्यूटर देख रहे हो वो पहले से नहीं हुआ करता था। शुरुआती कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे और कमरे के आकार के होते थे। धीरे धीरे क्रमिक विकास के दौरान इन कंप्यूटर में कुछ बदलाव हुए और आज जो आप अपने वर्तमान समय के कंप्यूटर को देख रहे हो वो उस तरह का हुआ। धीरे धीरे हुए इन बदलाव को हम कंप्यूटर की पीढ़ी के नाम से जानते हैं और अभी तक 5 जनरेशन के कंप्यूटर हमारे बीच में आ चुके हैं। और वो कौन कौन सी पीढ़ियां हैं, तो अब जान लेते हैं कि प्रारंभिक कंप्यूटर से वर्तमान कंप्यूटर के बीच में कौन कौन से बदलाव किए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की। 1942 से लेकर 1955 के बीच में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स का विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से इसका आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। ये कंप्यूटर बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा करते थे और क्योंकि इसमें जो ट्यूब होती थी वो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती थी, इसलिए यहाँ पर एसी का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो गया। इस कंप्यूटर की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप जो विंडो इस्तेमाल करते हो आज के दौर में, यहाँ पर वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था। इसे चलाने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते थे वो कंप्यूटर पंच कार्ड में स्टोर करके रखे जाते थे, इसलिए इनमें जो डेटा स्टोर करने की क्षमता थी वो बहुत कम होती थी। साथ में जो कंप्यूटर्स थे बहुत स्लो चला करते थे। इन कंप्यूटर्स में मशीनी भाषा का यूज किया जाता था, यानी ये कंप्यूटर सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को समझ पाते थे। अब बात करते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की कि क्या क्या बदलाव हुए उन कंप्यूटर्स में। इन कंप्यूटर्स का जो विकास था 1956 से 1963 के बीच में हुआ और ये कंप्यूटर देखने में कुछ इस तरह के हुआ करते थे। आकार की अगर बात की जाए तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से इनका आकार बहुत कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से काफी बेहतर हुआ करता था। इन कंप्यूटर्स में मशीनी भाषा के स्थान पर असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था और डेटा स्टोर करने के लिए अभी भी यहाँ पर पंच कार्ड्स का यूज किया जाता था। हालांकि आकार के हिसाब से और बिजली की खपत के हिसाब से ये कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से काफी बेहतर हो चुके थे। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। इनका विकास 1964 से 1971 के बीच में हुआ और ये कंप्यूटर देखने में कुछ इस प्रकार से हुआ करते थे। हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि मॉनिटर और कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन माउस अभी भी यहाँ पर नहीं है। ट्रांजिस्टर की जगह पर इन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा। आकार बहुत छोटा हो गया था तथा गति भी पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की जो गति होती थी वो माइक्रो सेकंड के अंदर मापी जाती थी, लेकिन इनकी गति जो बढ़कर माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड के अंदर पहुंच गई, यानी ये उन कंप्यूटर से ज्यादा तेजी से कैलकुलेशन कर पाते थे और इन कंप्यूटर्स को चलाया जाता था कीबोर्ड की सहायता से। इन पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो प्रोग्राम थे वो थी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, यानी उच्च स्तरीय भाषा, जिसमें पास्कल और बेसिक का विकास हुआ था, तो ये पहले से बहुत ज्यादा बेहतर थे। बात करते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। इनका जो विकास है 1971 से अभी तक चल रहा है और ये देखने में हमारे वर्तमान कंप्यूटर के जैसे ही हुआ करते हैं। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर की इमेज आप यहाँ पर देख रहे हो वो 1971 में विकास हुए कंप्यूटर की है, जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस दिए गए हैं। इन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा। इन कंप्यूटर्स का आकार छोटा होने के साथ साथ इनकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। साथ में यहाँ पर हाई स्पीड वाले नेटवर्क, जिसे आप लैन और मैन के नाम से जानते हैं, उसका भी विकास हो चुका था। यहाँ पर पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS का विकास हुआ और धीरे धीरे करके जो MS-DOS थी वो माइक्रोसॉफ्ट के विंडो के रूप में हो गया था। ज्यादातर कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर विंडोज आने लग गया था। इसी वजह से यहाँ पर मल्टीमीडिया का भी विकास हुआ था और जो प्रोग्रामिंग भाषा थी वो C लैंग्वेज हो गई। धीरे धीरे करके ये जो कंप्यूटर थे आज के वर्तमान कंप्यूटर के रूप में बदलने लगे। इसमें ढेर सारी चीजें आने लग गई, जैसे हम म्यूजिक भी सुनते हैं, इंटरनेट भी चलाते हैं और आप ढेर सारे काम करते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आने के बाद तो बहुत सारे चेंजेस हो गए। धीरे धीरे करके इन कंप्यूटर्स का यूज स्कूल, घर, ऑफिस आदि के अंदर किया जाने लगा। धीरे धीरे विकास की पीढ़ी आगे बढ़ने लग गई है और अब आने लगे हैं 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, यानी 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स। इन कंप्यूटर्स का विकास अभी जारी है और यहाँ पर अब इस्तेमाल होने लग गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI, जिसमें आप आमतौर पर देखते हो कि आपके मोबाइल फोन में गूगल असिस्टेंट है, अलेक्सा है या कॉर्नेटा है और ये धीरे धीरे करके अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। कंप्यूटरों में सोचने और समझने की शक्ति डाली जा रही है और इनका विकास धीरे धीरे हो रहा है। इन्हें भविष्य के कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। इन कंप्यूटर्स में क्वांटम कंपटीशन और नैनो टेक्नोलॉजी भी भविष्य में आ सकती है। तो ये थी कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।